हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर जितेंद्र मालवी आज आपके सामने एक बहुत ही रोचक तथ्य लेकर आया हूं कि हम कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट करके कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है या नहीं है। क्योंकि इस समय इम्यूनिटी की बात सबसे ज़्यादा की जा रही है, क्योंकि कोविड से जितना भी लड़ने की हमको शरीर में प्रतिरोधक क्षमता चाहिए वो सब क्या है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है। तो आइए कुछ बेसिक टेस्ट की मदद से हम लोग पता करते हैं कि कैसे हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसमें सर्वप्रथम सबसे पहला टेस्ट आता है कोविड एंटीबॉडी टेस्ट। कोविड एंटीबॉडी टेस्ट के बारे में इसका नाम बोला जाता है जनरली SARS CoV-2 IgG एंटीबॉडी। जब हमारे शरीर में इस एंटीबॉडी का लेवल ऑप्टिमल बना होता है, एक पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर में ये एंटीबॉडी पाई जाती है, इसका मतलब है कि हम कोविड वायरस के प्रति इम्यून है। ये एंटीबॉडी कैसे बनती है? या तो हमें कोई कोविड इन्फेक्शन हुआ हो प्रीवियसली, या फिर हमें वैक्सीन लगा दी गई हो। तो वैक्सीन के द्वारा हम ये आईजीजी, जो कि स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट बनती है। स्पाइक प्रोटीन किसमें होता है? ये स्पाइक प्रोटीन हमारे कोविड वायरस में इनवेलप के बाहर होता है। हम इस स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट इस एंटीबॉडी को फॉर्म कर रहे हैं। यदि हमारे ब्लड में ये एंटीबॉडी उपस्थित है, मींस हमारा इम्यून सिस्टम हमारा ठीक तरीके से काम कर रहा है। आइए नेक्स्ट टेस्ट देखते हैं। नेक्स्ट टेस्ट में हम लोग विटामिन एंड मिनरल्स का लेवल चेक करते हैं हमारे शरीर में। विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इम्यून फंक्शन में। क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर को एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी आपको मैं आपकी भाषा में समझाता हूं। एंटीऑक्सीडेंट मींस होता है कि जब भी हमारे शरीर में कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म या कोई बैड मटेरियल या कोई बुरा तत्व हमारे शरीर में आता है, प्रवेश करता है, तो उससे लड़ने के लिए कौन जाएगा? एंटीऑक्सीडेंट्स जाएंगे। एंटीऑक्सीडेंट जो भी उस बुरे तत्व के फ्री रेडिकल्स होते हैं, मींस उस बुरे तत्व को जाकर किल करने का काम कौन करेगा? एंटीऑक्सीडेंट। साथ में ये क्या करते हैं? हमारे शरीर के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मींस होता है जहां पर भी हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, जहां पर भी प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न करने के लिए लड़ाई चल रही है, जो हमारे ऑर्गेनिज्म, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेज, जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं, उस जगह पर ऑक्सीजन की कमी होती है, उस स्ट्रेस होता है। उस स्ट्रेस को, कमी को पूरा कौन करते हैं? विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन में मेन विटामिन कौन से होते हैं? विटामिन में मेन विटामिन है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12 एंड बी कॉम्प्लेक्स। ये सारे विटामिन मिलके हमारी इम्यूनिटी में मेजर रोल देते हैं। इसलिए हमें इनका टेस्ट करना बहुत जरूरी है कि विटामिन डी का लेवल क्या है, विटामिन B12 का लेवल क्या है। ऐसे ही कुछ मिनरल्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे जिंक, सेलेनियम, कॉपर। आपको एक नॉर्मल भाषा में समझाता हूं। जिंक, सेलेनियम, कॉपर का मेन रोल क्या है? इनका मेन रोल होता है गेट प्रोवाइड करना। किसके लिए? इम्यून फंक्शन को बनाने के लिए। जब ये हमारे पास पर्याप्त मात्रा में होंगे, तब वो गेट ओपन होगा और इम्यूनिटी फंक्शन वर्क करेगा। तो इसके लिए हमको मिनरल्स भी पर्याप्त मात्रा में होना बहुत जरूरी है। तो हम ब्लड टेस्ट से पता कर सकते हैं कि हमारे शरीर में विटामिन का लेवल क्या है, हमारे शरीर में एलिमेंट्स जो कि मिनरल्स है उनका लेवल क्या है। नेक्स्ट आता है आयरन स्टेटस। आयरन स्टेटस का मेन काम होता है इम्यून फंक्शन को, जो सेल्स प्रोवाइड करती हैं, जो हमारे शरीर की कोशिकाएं होती, जो इम्यून सिस्टम बनाने का काम करती है, उन सेल्स को प्रोलिफरेट करना। प्रोलिफरेट करना मतलब कि उसको बढ़ाना, उनकी संख्या बढ़ाना, और उनकी संख्या बढ़ाकर उनको मैच्योर करना। ये मैच्योरेशन का काम कौन करते हैं? आयरन सेल्स, आयरन एलिमेंट। तो आयरन एलिमेंट हमारे शरीर में होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम आयरन क्या ब्लड टेस्ट कराते हैं यहाँ पर? आयरन प्रोफाइल, जिसमें हम चेक करते हैं TIBC, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, सीरम आयरन एंड
सीरम फेरिटिन लेवल। तो नेक्स्ट ब्लड टेस्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट ब्लड टेस्ट है सीआरपी लेवल। सीआरपी क्या होता है? सीआरपी होता है सी रिएक्टिव प्रोटीन। सी रिएक्टिव प्रोटीन ये कहां से बनता है? सी रिएक्टिव प्रोटीन, सी रिएक्टिव प्रोटीन बनता है लिवर में। जब भी हमारे शरीर में कोई भी इंफ्लेमेटरी प्रोसेस हो, मतलब कोई भी इंफेक्शन हो, किसी प्रकार का फीवर हो, किसी प्रकार की सूजन हो, कोई जॉइंट स्वेलिंग हो, कुछ भी हमारे शरीर में इंफ्लेमेटरी प्रोसेस यदि हो रही है, तो जब भी इंफ्लेमेटरी प्रोसेस होगी तो कौन बढ़ेगा? सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा इम्यून सिस्टम वर्क कर रहा है। तो इम्यून सिस्टम वर्क कर रहा है तभी हमारा को पता चल रहा है कि इन्फ्लेमेशन हो रहा है, और इन्फ्लेमेशन के कारण सीआरपी बढ़ रहा है। तो इस तरह से हम लिवर के थ्रू इस एंजाइम्स का पता करके, इस प्रोटीन का पता करके पता कर सकते हैं कि इम्यूनिटी वर्क कर रही है या नहीं कर रही। अब जब ये लिवर से हो रहा है तो हमें लिवर भी पता होना जरूरी है कि लिवर का स्टेटस क्या है। लिवर एंड किडनी दोनों का स्टेटस पता होने के लिए हम क्या करते हैं? लिवर फंक्शन टेस्ट LFT एंड रीनल फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट KFT। लिवर फंक्शन टेस्ट में हम लोग प्रोटीन लेवल पता करते हैं, जिसमें मेन प्रोटीन होता है ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, साथ में हम पता करते हैं बिलिरुबिन लेवल, और क्या पता करते हैं? लिवर के एंजाइम्स। इन सारी चीजों से हमें पता चलता है कि इम्यून सिस्टम वर्क करेगा कि नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि प्रोटीन भी मेन रोल अदा करते हैं इम्यून सिस्टम को फॉर्म करने में। प्रोटीन का भी काम क्या होता है? प्रोलिफरेट करना एंड मैच्योर करना। क्यों? क्योंकि प्रोटीन में अमीनो एसिड्स होते हैं और यही हमारे इम्यून सिस्टम को बनाने का काम करेंगे। तो अगर हमारा लिवर अच्छा है मतलब इम्यूनिटी अच्छी है, हमारी रीनल किडनी अच्छी है तो इम्यूनिटी अच्छी, क्योंकि किडनी से हम पता करते हैं सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, सीरम यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन। इन सारे यूरिया, क्रिएटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट्स, इन सब से हम पता करते हैं कि हमारी किडनी ठीक से काम करेंगे। क्योंकि हम जितने भी ड्रग्स यूज करेंगे इस बीमारी को ट्रीट करने के लिए, वो ड्रग्स सारे LFT और RFT में अच्छा होने पर ही दिए जा सकते हैं। यदि LFT RFT कुछ भी गड़बड़ है तो अब डॉक्टर को ट्रीट करना मुश्किल होता है। इसलिए हमें समय समय पर अपना RFT LFT को चेक करते रहना है, जिससे हमें पता चले कि हमारा इम्यून सिस्टम भी ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या हमें कोई दवाई लेना है या नहीं लेना है। नेक्स्ट आता है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में हम लोग ट्राइग्लिसराइड लेवल, अपना टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल, मेन ये दोनों चीजों को चेक करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल का लेवल या ट्राइग्लिसराइड का लेवल सही है नहीं। अगर ये प्रॉपर मात्रा में चल रहा है, सही मात्रा में चल रहा है, नहीं ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो इम्यून सिस्टम को काम करने के लिए मौका मिलेगा। यदि ये गड़बड़ हो रहा है तो अल्टीमेटली ये हमारे हार्ट के ऊपर अफेक्ट करेंगे, हार्ट से अल्टीमेटली हमारे ब्लड फ्लो या ब्लड सर्कुलेशन पर फर्क पड़ेगा। ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रॉपर होगा तो हीमोग्लोबिन की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया होने के कारण अल्टीमेटली हमारा इम्यून सिस्टम वर्क नहीं करेगा। इस तरह से हम समझ पा रहे हैं कि हर टेस्ट की एक अपनी वैल्यू है, हर टेस्ट अपने आप में एक इंपॉर्टेंस रखता है इम्यून सिस्टम को बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा थायराइड। थायराइड हार्मोन मेन ये समझ लो, ये स्कैवेंजर है हमारे लिए। स्कैवेंजर समझते हैं? स्कैवेंजर्स मतलब कि जितना भी अपशिष्ट है, मतलब जो खराब बचा हुआ पदार्थ है, या फिर जो भी हमने इम्यूनिटी से वर्क करके हमारे जो ऑर्गेनिज्म, जो भी बेकार ऑर्गेनिज्म आए थे उनको मारा है, उनकी सफाई करने का काम कौन करेगा? थायराइड हार्मोन। इसके अंदर होते हैं नेचुरल किलर सेल्स, मैक्रोफेज, फेगोसाइटोसिस, फेगोसोम्स के थ्रू जो होती है, ये सारी प्रोसेस थायराइड हार्मोन की वजह से हो पाती है। तो हमारे इम्यूनिटी को अंतिम रूप देने का काम कौन करता है? थायराइड हार्मोन। तो हमारे शरीर में थायराइड का लेवल भी सही होना बहुत जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ग्लाइकोसाइलेटेड
हीमोग्लोबिन, जिसको हम HbA1c भी बोलते हैं। HbA1c चेक करना क्यों जरूरी है? क्योंकि यदि HbA1c मोर देन और इक्वल टू 6.5 है, 6.5 या उससे ज्यादा है, तो पेशेंट को हम क्या बोलते हैं? डायबिटीज है। जिसको डायबिटीज है उसको अल्टीमेटली शरीर में क्या रह रहा है? हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब होता है उसके शरीर में शुगर की मात्रा ज्यादा है, और जब शुगर की मात्रा ज्यादा होगी तो इम्यूनिटी इम्प्रॉपर हो जाएगी, साथ में वुंड हीलिंग नहीं होगी, साथ में हमारे शरीर के जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शन से वर्क नहीं करेंगे और वो अल्टीमेटली हमारी सेल्स को डैमेज करेंगे। इस तरह से हम कुछ बेसिक टेस्ट करके देख सकते हैं कि हमारे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम काम कर रहा है नहीं कर रहा है। यहाँ पर मैंने आपको जितने भी बेसिक टेस्ट बताए, आपको उनको समय समय पर रूटीन तौर पर करवाते रहना चाहिए, जिससे आपको अपना इम्यूनिटी लेवल पता चले। थैंक यू सो मच।